ड्रामा सीरियल हद के एपिसोड 48 के टीजर का खुलासा ये है। सीरत और जीनिया को अपने किए की सजा मिल रही है और उन्हें एहसास हो रहा है कि दूसरों के घर बर्बाद करने का दर्द क्या होता है। जीनिया ने फरियाल को नुकसान पहुंचाने की जो साजिश की थी वो अब इसी पर भारी पड़ रही है और शहराम को फरियाल के साथ देखकर वो जहनी तवाजुन खो बैठती है। सीरत अपनी गलतियों का इल्जाम भी जीनिया पर डालती है, जिस पर जीनिया गुस्से में आकर अपनी मां सीरत पर हाथ उठा देती है और सीरत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जीनिया अब भी फरियाल से नफरत करती है और उसकी शादी को रोकने की कसम खाती है। फरियाल खौफ के साए में रहती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि जीनिया दोबारा हमला कर सकती है। निकाह के दिन शहराम फरियाल की हिफाजत के लिए अपनी गाड़ी भेजता है। जैसे ही फरियाल पार्लर पहुंचती है, जीनिया वहां मौजूद होती है और इस पर हमला कर देती है। शहराम मौके पर पहुंचकर जीनिया को थप्पड़ मारता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वो उसे जेल भिजवा देगा। शहराम जीनिया की हरकतों से तंग आकर उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देता है। फिर आप लोग देखेंगे कि फरियाल सबके सामने खड़ी बहुत खामोश होती है और कुछ देर तक किसी को कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं, जबकि शेरराम भी बेचैनी से सिर्फ फरियाल को देख रहा होता है। तो उसी वक्त फरियाल आहिस्ता से कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मेरी इज्जत, मेरी खुशियां, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था और ये सब कुछ आप लोगों के घर की वजह से हुआ था। ये सुनकर शेरराम की अम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरियाल फिर कहती है कि मैं किसी से नफरत नहीं करना चाहती, लेकिन अब दोबारा किसी पर यकीन करना मेरे लिए आसान नहीं है। तो वहां पर शेरराम आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। महक खुशी से फरियाल को देख रही होती है, जबकि जालार भी दिल ही दिल में दुआ कर रहा होता है कि फरियाल इस रिश्ते के लिए मान जाए। आखिरकार फरियाल अपनी उम्मी की तरफ देखती है और फिर आहिस्ता से कहती है कि अगर आप सब वाकई ये रिश्ता दिल से चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। शेरराम की उम्मी फौरन खुशी से फरियाल को गले लगा लेती हैं, जबकि शेरराम भी पहली बार सुकून का सांस लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जेनिया को जैसे ही फरियाल की हाँ का पता चलता है तो वो गुस्से में चीखते हुए कहती है कि ये निकाह नहीं हो सकता, मैं किसी भी हाल में ये शादी रोकूंगी। फिर आप लोग देखेंगे कि वहां पर फरियाल खामोश बैठी सबकी बातें सुनती रहती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शेरराम के घर वाले दोबारा उसके लिए रिश्ता लेकर आएंगे। समन भी थोड़ी देर खामोश रहती हैं, लेकिन उनके दिल में पुरानी बेइज्जती और दुख अभी तक मौजूद होता है। तो इसी वक्त शेरराम की उम्मी कहती हैं कि हम जानते हैं हमारी वजह से आप लोगों ने बहुत तकलीफ देखी है, लेकिन अब हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। फरियाल जैसी लड़की हर घर की किस्मत होती है और हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ये सब सुनकर फरियाल हैरान रह जाती है, जबकि महक खुश होकर कहती है कि आखिरकार अल्लाह ने फरियाल के सब्र का सलाह दे दिया। जालार भी कहता है कि अब वक्त आ गया है कि फरियाल अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे और सारे पुराने दिख भुला दे। दूसरी तरफ जीनिया को जैसे ही इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो आग बिगुला हो जाती है और गुस्से में चीजें फेंकना शुरू कर देती है। जीनिया कहती है कि ये नहीं हो सकता, शेरराम सिर्फ मेरा है और मैं फरियाल को कभी खुश नहीं देख सकती। वहीं शेरराम पहली बार दिल से सुकून महसूस करता है और सोचता है कि शायद फरियाल ही वो लड़की है जो उसकी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा संवार सकती है। फिर आप लोग देखेंगे कि जीनिया फौरन शेरराम को कॉल करती है, लेकिन शेरराम उसकी कॉल उठाने से इनकार कर देता है। ये देखकर जीनिया और ज्यादा पागल हो जाती है और कहती है कि मैं फरियाल की जिंदगी दोबारा बर्बाद कर दूंगी, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ फरियाल अपने कमरे में बैठी बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी डर मौजूद होता है। वो सोच रही होती है कि कहीं दोबारा उसकी जिंदगी के साथ कोई खेल न हो जाए। इसी वक्त महक उसके पास आती है और उसे समझाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। शेरराम सच में अपनी गलती का एहसास कर चुका है। वहां पर समन भी फरियाल के पास आती हैं और कहती हैं कि फैसला तुमने करना है, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ये सुनकर फरियाल खामोश हो जाती है और कुछ भी जवाब नहीं देती। इधर शेरराम अपने वालिद से कहता है कि मैं फरियाल को हर खुशी देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने सिर्फ हमारी वजह से तकलीफें देखी हैं। शेरराम के अबू भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर फरियाल इस रिश्ते के लिए मान जाए तो हम जल्द ही निकाह की तैयारी शुरू कर देंगे। आखिर में आप लोग देखेंगे कि फरियाल सबके सामने आती है और सबकी नजरें इसी पर होती हैं, जबकि शेरराम बेचैनी से उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है।